नमस्कार, मैं दीपक राठी स्वागत करता हूं आपका हमारे अपने YouTube चैनल दीपक राठी में। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने धोलेरा के नाम पर एक कंपनी ने जिस तरीके से फ्रॉड किया उसके बारे में हमने आपको बताया था। उसी वीडियो से रिलेटेड बहुत से कॉल अभी हमें आए और उन्होंने हमसे पूछा कि सर क्या ये पैसा हमें रिटर्न में वापस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक किसी के पास नहीं है कि वो कंपनी अभी आपको पैसा रिटर्न करेगी या फिर नहीं करेगी। दूसरा, लोगों ने पूछा कि सर जो उनके प्रोजेक्ट जो कि धोलेरा स्मार्ट सिटी की बाउंड्री से जो बाहर थे, जिनको उन्होंने दिखाया था कि सर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ से हम अपना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तब हम आपको पर वीक पैसा वापस कर रहे हैं। तो लोग पूछ रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट जो हैं क्या सर वो अभी भी यहाँ पर हैं या फिर उन प्रोजेक्ट को उन्होंने बेच दिया है या फिर उसमें से वो किसी को प्लॉट देंगे या फिर नहीं देंगे। तो सर इस प्रकार की अभी तक इन्फॉर्मेशन सिर्फ कंपनी के पास ही है कि उन्होंने उस ज़मीन का क्या किया है क्या नहीं किया है। अभी तक मार्केट में इसके बारे में कोई भी फुल इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है। अभी कुछ लोग जानना चाह रहे हैं कि सर हमने जो कंपनी अभी भाग गई है उसमें हमने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया था, लेकिन हमने किसी और कंपनी में कोई पैसा इन्वेस्ट करके रखा है और इसी तरीके से हमें पर मंथ या 2 मंथ के अंदर एक ईएमआई के थ्रू हमें वो पैसा रिटर्न मिल रहा है। और हमें बोला गया है कि उसके बाद जब ये पैसा आपका पूरा रिटर्न हो जाएगा उसके बाद फिर हम आपको एक प्लॉट भी रजिस्ट्री करके देंगे। तो सर ये सवाल जब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ ऐसी प्रॉफिटेबल चीज़ आज तक क्या कोई बनी है कि वो आपको आपका पैसा रिटर्न भी कर दे और जितना अमाउंट आपने दिया उसके बदले में वो आपको प्लॉट भी दे दे। तो सर आज तक रियल एस्टेट में तो हमने ऐसा कभी नहीं सुना है कि इस तरीके की कोई स्कीम हो। ऐसी स्कीमें सिर्फ मार्केटिंग में तो हो सकती हैं, लेकिन रियल एस्टेट में धरातल पे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतना प्रॉफिट जनरेट करके किसी को देना और फिर प्लॉट भी देना ये इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि इतना प्रॉफिट जनरेट तो कोई कंपनी कर ही नहीं सकती है। तो वो सब चीज़ें आपको खुद से समझना चाहिए। मुझे नहीं जानना है कि कौन कंपनी है कौन नहीं है, ऐसा कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप भी ऐसी चीज़ों में अभी कहीं पे फंसे हुए हैं तो मेरा सजेशन यही है कि आप जल्दी से जल्दी अपने पैसे को वहाँ से रिकवर कीजिए या फिर अपने पैसे का रजिस्ट्री आप करवा के रख लीजिए, जैसा भी आपको सूटेबल रहे। लेकिन अगर इसी तरीके से आप अपने ईएमआई पर रहते रहे तो एक टाइम के बाद आप फिर दोबारा से इसी चीज़ों के लिए कॉल कर रहे होंगे कि सर अभी वो कंपनी भी चली गई है, अभी वो कंपनी भी चली गई है। ये बहुत पुराना इतिहास रहा है। जो मार्केटिंग की इस तरीके की जो कंपनियां आती हैं तो हर 2, 4, 5 साल के बाद उन्हें जाना ही होता है। ये आज नहीं, आज से 15 साल पहले का उठा के देख लीजिए, ये ऐसा ही निरंतर होता आ रहा है, लेकिन लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। कहीं पर भी जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले वहाँ की प्रॉपर जानकारी आप लीजिए। पहले वहाँ के जो एरिया जो है वहाँ पे बहुत सारे बिल्डर बैठते हैं, आप उनसे खुद से ग्राउंड विजिट करके आप देखिए कि वाकई में कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिर्फ सर किसी वीडियोज़ पर या फिर किसी के कह लेने से आप मत मान लीजिए कि ऐसा होगा। पहले खुद से सर्वे कीजिए कि ऐसा होगा या नहीं होगा, फिर खुद से डिसाइड कीजिए कि हाँ ये चीज़ें हमने देखी हैं, अभी हाल फिलहाल का यहाँ पर ये सिचुएशन है तो भाव क्यों बढ़ेगा क्यों नहीं बढ़ेगा। उन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पैसा आप लगाते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी पूरी लाइफ का सेविंग होता है, और जब वह इस तरीके से डूब जाता है तो कहीं ना कहीं दुख हमें भी होता है। अब ऐसे ऐसे लोग भी हमें फ़ोन कर रहे हैं कि उनका एज लगभग 70 ईयर के आसपास है, उन्होंने जितना भी पैसा अभी तक पूरी लाइफ में अर्न किया था वो सारा का सारा यहाँ पे डूब गया है। ऐसी कुछ माताएं बहनें भी हैं जो कि फ़ोन कर रही हैं कि सर ऐसा हुआ है, उनके बारे में जानकारी दीजिए। अभी हम क्या जानकारी दें उनके बारे में, क्योंकि हमारे पास खुद से उनके बारे में इतनी सब डिटेल्स नहीं है, और जो बंदे उनसे जुड़े हुए थे वो अपना नंबर स्विच ऑफ पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि उनको पहले से ये सब चीज़ें पता थी कहीं ना कहीं। तो आप अवेयर रहिए और इन सब चीज़ों से बचिए। धोलेरा में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, धोलेरा के प्रति नेगेटिव होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धोलेरा एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत बड़ा निवेश कर रही है। अभी अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड लेवल पे बहुत सी चीज़ें बन चुकी हैं। अगर धोलेरा इतना ही बड़ा फ्रॉड होता तो गवर्नमेंट इतना सारा पैसा यहाँ पर नहीं लगाती। अभी एक कंपनी 2023 तक ऑपरेशनल होने वाली है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन के रेडी है, एयरपोर्ट का काम स्टार्ट हो गया, एक्सप्रेस हाईवे बनने को तैयार है।
अगर गवर्नमेंट को ऐसी सब चीज़ों का ही साथ देना होता तो गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को नहीं लेके आती। तो कहीं ना कहीं आपको समझना चाहिए कि जो लोग ये धोलेरा के नाम पे ऐसा कुछ कर रहे हैं उनका धोलेरा से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना मार्केटिंग कर रहे हैं, नाम धोलेरा का दे रहे हैं। धोलेरा के अंदर अगर किसी भी डेवलपर को आपको जांचना है तो सबसे पहले आप देखिए कि उस डेवलपर का इनसाइड कोई प्रोजेक्ट है या नहीं है। अगर इनसाइड कोई प्रोजेक्ट है तो वह डेवलपर कहीं ना कहीं धोलेरा से ताल्लुक रखता है। ये सब चीज़ें आप देख परख के ही अपना इन्वेस्ट कीजिए। और अभी के लिए मेरा यही सजेशन है कि प्लीज़ अगर आप कहीं और भी अगर कहीं पे फंसे हैं तो अपनी रिकवरी के लिए कोई ना कोई रास्ता बनाइए और अपने पैसे को रिकवर कीजिए जैसे भी करके। या फिर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई प्लॉट के रूप में, लेकिन प्लॉट लेने से पहले भी आप एक बार वहाँ के जो रेट है, जो सर्कल रेट है, या फिर जो और डेवलपर कितने रेट पे वहाँ पे प्लॉट बेच रहे हैं, उन सब चीज़ों को वेरीफाई करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि ऐसा ना हो कि 3,000 रुपये स्क्वायर यार्ड की चीज़ को आपको 10,000 रुपये स्क्वायर यार्ड पे दे दिया जाए और फिर आप उस पैसे को रिकवर करने की बजाय आपको पता चले कि 5 से 7 साल हो गए हैं, आपको कोई प्रॉफिट ही उस पूंजी पर नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।